जय हिंद दोस्तों। रैन इन्फॉर्मेशन चैनल में आज सबका स्वागत है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बनाया हुआ वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एरोप्लेन की वेट का ऊपर क्लासीफाई किया जाता है कि वो प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर का ऊपर ऑपरेट कर सकती या नहीं कर सकती। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस मुद्दे पे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, नॉर्वे में जो हवाई पट्टी होता है उसमें उतरने वाली जो हेलीकॉप्टर होते हैं या अवाक्स या फाइटर जेट होते हैं, उनकी वेट अगर ज़्यादा भी हो जाए तो वो चलेगा, क्योंकि वो नॉर्वे होती है, हवाई पट्टी होती है। लेकिन जब कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी उड़नता जहाज जब कभी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करना होता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना एक मानक दंड होता है वेट का। क्यों ना, एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में तैरती रहती है, उसका एक मानक दंड होता है कि एक प्लेन का वेट इतनी से इतना होना चाहिए, तब जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग भी कर सकता है, टेकअप कर सकता है। तो इसीलिए जब कोई भी फाइटर प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है तो उसका वेट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब वेट को ज़्यादा ध्यान दिया तो वो कैसे? एयरक्राफ्ट कैरियर जिस मटेरियल से बनता है वो देखा जाता है उस मटेरियल में ज़्यादा हल्कापन होना चाहिए, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वेट होता है वो बहुत कम होना चाहिए ताकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि मैं तेजस जो हमारे विमान है जो भारत ने बना है, उसे इंडियन नेवी ने मना कर दिए थे क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते। वो एक इशू था। हालांकि उस इशू को अभी बहुत जल्द सुधार दिया जा रहा है। भविष्य में हमें तेजस को भी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट करते हुए हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होती है गैस टरबाइन इंजन से चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, और एक होती है न्यूक्लियर पावर से चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं। आप सोचते हैं कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर से एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं। दोस्तों, इंडिया के पास अभी तक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हाँ, आईएनएस विशाल का चल रहा है बातचीत कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएंगे। अगर वो बनता है तो उम्मीद है कि वो न्यूक्लियर पावर से चलेंगे। वो तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल तो इंडिया के पास नहीं है, ना ही चाइना का पास है। सब गैस टरबाइन से फ्यूल से चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। गैस टरबाइन से चलने वाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसकी ऑपरेशनल रेंज बहुत कम होती है, क्यों ना, उसे तेल के लिए फ्यूल के लिए उसे पोर्ट तक आना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर से चलने वाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसकी ऑपरेशन रेंज कहीं ज़्यादा होते हैं, क्यों ना, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। उससे क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में जो इंजन लगे रहते हैं उसे अनलिमिटेड तक एनर्जी मिलता है। उसे ये होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में कई सालों तक बिना रिफ्यूल के वो चलते रहते हैं। हाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसे या तो पोर्ट में आना पड़ता है, जैसे कि उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको खाना चाहिए, रसद चाहिए, दवाई वगैरह के लिए वो आते हैं, या फिर उन्हें लॉजिस्टिक शिप के द्वारा इस सारा सुविधा उपलब्ध कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसे पोर्ट में बार बार आना नहीं पड़ता है। इससे क्या, उस देश की जल सीमा ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। ये फ़ायदा होते न्यूक्लियर पावर से चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर में। और तो और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो बहुत बड़े साइज के भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। जैसे कि गैस टरबाइन से चलने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसमें से अमूमन 20 से 30, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 तक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें से 190 तक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा सकता है। ये उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और एक चीज़ होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में उसकी जो प्लेन को ऑपरेट करते हैं उस ऑपरेट जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है स्टोवार और होता है केटोवार। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि स्टोवार क्या होता है। स्टोवार देखिए, हम आपको ज़्यादा टेक्निकल जो डिफेंस का जो टेक्निकल वार होता है मैं उसे ज़्यादा यूज करना नहीं चाहता हूँ, ताकि आपको समझने में तकलीफ हो। मैं आपको साधन हो सके जितना हो सके साधारण भाषा में आपको समझाऊँ। आप देखें जो एयरपोर्ट होते हैं उसमें जो नॉर्मल में जो एरोप्लेन सब रन लगाती है फिर ऊपर टेकअप करती है, तो बहुत दूर से रन करती है, उसके बाद जाके वो टेकअप करती है। उसके लिए तो उस मैदान का कम से कम 2000 फीट होना चाहिए। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर जो सबसे ज़्यादा 300 फीट तक होता है, वो प्लेन उसी कैसी लैंडिंग कर लेती है। यहीं पर ही आता है स्टोवार और केटोवार सिस्टम का असली राज। स्टोवार में क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में जो एरोप्लेन ऑपरेट करते हैं वो कम लोड का साथ और रन लगाते हुए वो टेकअप कर लेते हैं। उस समय जो प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनता है उसे ऐसी डिजाइन किया जाता है ताकि वो माने कम नरमे में भी वो उड़ान भर सकती है। इससे ये होता है कि एरोप्लेन अपना जो वेट होते हैं उसे कम गेन करना पड़ता है। लेकिन जो स्टोवार होता है, स्टोवार मतलब जैसे कि आप पत्थर फंसाएं और टाने उग गया अपना निशाना में, तो वैसी चीज़ होता है केटोवार सिस्टम में। केटोवार में क्या होता है, एरोप्लेन के जो चक्के होते हैं उस चक्के में एक जो स्टील का जो मजबूत केबल होता है उसको फंसा के रखा जाता है हाइड्रोलिक की मदद से। उसके बाद उसे कस के छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो फाइटर जेट होते हैं वो अपना 90% तक अपना सारा वेट को लेके हुए वो हवा में उड़ान भर सकते हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, जो स्टोवार होता है उस सिस्टम के द्वारा जो फाइटर प्लेन की जो कैरी करने का कैपेसिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। केटोवार सिस्टम में वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। एरोप्लेन अगर 10 बम लेती है, स्टोवार में वो 5 ले पाएगी। केटोवार सिस्टम में वो 10 में से 8 या 9 भी ले सकती है। इससे क्या होता है, अवाक्स जो प्लेन होता है उससे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ये केटोवार सिस्टम है। अवाक्स क्या होता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो होता है। अवाक्स क्या होता है, अवाक्स क्या होता है, एक तोही विमान होता है, जासूस विमान होते हैं। वो बहुत दूर तक किसी दुश्मन का खोज खबर ले सकता है। आपको अवाक्स प्लेन की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये अवाक्स हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं केटोवार सिस्टम में। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर जब एयरक्राफ्ट कैरियर की बात उठी हुई है तो आप ये भी सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर किसका पास है। वो तो ऐसी 22 एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें से 11 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली है और एक फ्रांस की। न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट। उसे बनाना बच्चों की खेल नहीं होती। उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास भी अभी फ़िलहाल तो है नहीं। और आप सोचते रहेंगे जब हम लोग न्यूक्लियर से चलने वाले सबमरीन बना लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास करिकुलम में, तो क्यों नहीं हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर भी न्यूक्लियर से बना सकते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, उसका मेंटेनेंस वगैरह में बहुत पैसा खर्चा होता है। जो देश अटैकिंग मूड में रहते हैं, जैसे उसे एक देश अपना देश में रहते हुए दूसरा देश को ऑपरेट करना पड़ता है, उसकी डिफेंस में मैटर में अपने को इन्वॉल्व करना पड़ता है बहुत, तो उससे क्या होता है, उसको बहुत दिन तक एक ऐसा वारशिप चाहिए जो उस देश में रह के काम कर सके। तो उसके लिए ऐसी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन की भी दरकार पड़ती है और एयरक्राफ्ट कैरियर की भी दरकार पड़ती है। तो ये सारा सोच सिर्फ यूएस का ही चलता है अधिकतर। अब देखिएगा, किसी भी देश का झगड़ा होगा, अब न्यूज़ में देखिएगा तो उसमें यूएस बीच में घुसे रहता है। क्या करेगा, अपना एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ छोड़ देगा। वो देश का साथ लड़ाई हुआ वो वहाँ छोड़ देगा। साउथ चाइना सी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो वहाँ छोड़ देगा। अरब का खाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कोई कंट्री का तो अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ देगा। तो ये चीज़ होता है। अगर वो 30 से 40% हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इंडिया में अभी भी पूरी तरह 100% एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होती है।
कुछ इंडिया के होते हैं और कुछ प्रतिशत फॉरेन से हम लोग यूज करते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दोस्तों फिर एक नई टॉपिक पे आपसे मैं बात करना चाहूँगा। अगले बार मैं आपसे स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्यों उसे यूज किया जाता है, मैं उस मुद्दे पे आपसे बात करूँगा। जय हिंद दोस्तों।